अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बफेलो विंग्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छे आप घर में बना के इसको तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे और इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमें चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये 1 किलो चिकन विंग्स हैं और ये स्किन के साथ हैं। आप लोग चाहें तो बगैर स्किन के भी ले सकते हैं। तो आपको ये मार्केट से कुछ इस तरह से साबुत मिलते हैं, तो इसे हमें थोड़ा सा कट करना होता है। तो इसकी साइड की जो विंग है इसे आपने निकाल देना है, इसे डिस्कार्ड कर देना है और इसका ये वाला जो पार्ट है इसे आपने सेंटर से अलग कर देना है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, इसको आपने बस कट कर देना है। ये हल्का सा जॉइंट हुआ हुआ होता है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह से विंग्स आ जाएंगे। तो ये मैंने सारे कट करके रख लिए थे पहले से। अब इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से आपने मिक्स कर देना है। ऑयल इसलिए ऐड किया ताकि सारे मसाले जो हैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पेपरिका ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम होगा। और चाहें तो आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो इधर मैं इसको फ़ौरन ही बना लूँगी। बस आपने ये मसाले अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेने हैं। और उसके बाद हम इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया है 1.5 कप के बराबर और पानी चाहिए होगा। मैदे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड किया है। तो विंग्स ले लेंगे और सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से। और जब मैदा लगा लेंगे तो फिर हम इसको पानी के अंदर डिप करेंगे चंद सेकंड के लिए और पानी में से निकाल के दोबारा से मैदा लगा लेंगे। तो इसकी 2 कोटिंग हो जाएगी इस तरह से। बस आपने अच्छी तरीके से इस पर मैदा लगा लेना है। प्रेस करते हुए लगाइएगा ताकि अच्छे से इसके ऊपर जो फ्लेक्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएं। ये देखिए बस मैदा लग गया। सब इसी तरह से मैं कोट करके रख लूँगी। और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको हम फ्राई करेंगे। तो देखिए ऑयल गरम हो चुका है। सारे विंग्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई नहीं कीजिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। 6 से 7 मिनट में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। जब एक तरफ कलर आ जाए तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे और बस गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। तो देखिए ये अच्छे से कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी और ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं, ये देखिए। और अब हम तैयार कर लेते हैं बफेलो सॉस। तो उसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के बराबर बटर चाहिए होगा। वो ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। इसको हम मेल्ट होने देंगे। तो देखिए ये मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि सॉसेस ऐड करने उसके अंदर सॉल्ट होता है काफ़ी। फिर हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 5 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस। कोई भी अच्छे से ब्रांड का ले लीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पेरी पेरी हॉट सॉस 3 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इस सॉस को। उसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप के बराबर, और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इतना थिक हो जाएगा, इतना ही थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा थिन नहीं रखिएगा इसको, ना ही ज़्यादा थिक रखिएगा, नहीं तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। तो सारे विंग्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फ्लेम अभी ऑन ही है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सब जो विंग्स है उसके ऊपर अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, फिर मैं फ्लेम इसकी ऑफ़ कर दूँगी और इसको आपने गरम गरम ही सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए अच्छे से कोट हो गया है सारा सॉस इसके ऊपर, और इसको हम सर्व कर लेंगे। तो सर्विंग के टाइम पे मैंने थोड़े से तिल ऐड कर दिए थे, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो तिल ऐड कर दीजिएगा इसके ऊपर। और इसको आप बना के गरम गरम सर्व करें, गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है। और इसको बना के ज़्यादा देर रखिएगा नहीं तो ये थोड़े से सॉगी हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा सा सॉस गया हुआ है। लेकिन इसमें ये टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार होते हैं और रेस्टोरेंट से काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, जबकि आप घर में बहुत आसानी से और बहुत कम बजट के अंदर इसको तैयार कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।